हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पाइथन एडवांस की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हम डेकोरेटर्स को डिस्कस कर रहे थे कि पाइथन में डेकोरेटर्स क्या होता है। पिछली किस्म में आपने देखा था, मैंने आपको बताया था, इंट्रो दिया था कि डेकोरेटर्स क्या होता है और वो उनको डेकोरेटर्स क्यों कर दें, रैपर फंक्शन वगैरह क्या होता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि आपका किस तरह एक फ़ंक्शन जो होता है उसके ऊपर हम डिफरेंट डेकोरेटर्स अप्लाई करके उसको इन्हेंस कर सकते हैं, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। तो हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। हमारी अगला जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेकोरेटर्स विद पैरामीटर्स। हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। अगला है डेकोरेटर्स टू फंक्शन विद पैरामीटर्स, यानी कि जो फंक्शन जो है उन पे डेकोरेटर लगाए, उन फंक्शन पे डेकोरेटर्स किस तरह लगाएं जिन पे पैरामीटर पास हो रहा है। अब तक तो ऐसा हो रहा था कि आपने यहाँ पे n=5 हार्ड कोडेड दिया हुआ था, तो आपने वो कॉल किया था उसको। तो जब इसको हम कॉल कर रहे थे पाइथन डेकोरेटर्स, तो वो पहले स्क्वायर किया, उसको भी क्यूब किया, उसने रिज़ल्ट रिटर्न कर दिया। लेकिन हम यहाँ पे n=5 लिखना नहीं चाह रहे। हम यहाँ पे चाह रहे हैं यहाँ पे पैरामीटर पास करें, और जो भी पैरामीटर पास करें तो उस पर वो फंक्शन कॉल हो जाए। तो मैं एक डिफरेंट फंक्शन, एक सेपरेट फंक्शन बना लेता हूँ। उसका नाम लिखा हुआ है नंबर विद आर्क्स, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये फंक्शन क्या कर रहा है कि कोई भी फंक्शन ले रहा है, कोई भी आर्गूमेंट इससे पास हो रहा है, उसको वही रिटर्न कर देता है। सही है, एक तरह समझे। इस पर कोई ऐसा सिर्फ इनपुट, जो इनपुट है वही आउटपुट है। अब हम एक डेकोरेटर लिखना जा रहे हैं जो इस फंक्शन के लिए होगा, यानी कि जब इस पैरामीटर पास किया जाए तो डेकोरेटर किस तरह उस पर अमल करेगा, किस तरह वो रिएक्ट करेगा उस पर, उसको हम देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अगेन, मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ था, मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सिंपल मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। यहाँ पे स्क्वायर विद आर्क के नाम से ये डेकोरेटर क्या, दिस डेकोरेटर स्क्वायर द इनपुट नंबर। तो ये जो भी नंबर होगा उसको वो स्क्वायर कर देगा। वही चीज़ है जो पहले हम यहाँ पे कर चुके हैं क्यूब के साथ, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, यानी कि 5 × 5 यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। बस फ़र्क क्या हो रहा है, यहाँ पे पैरामीटर पास हो रहे हैं। मैं भी बताता हूँ ये क्या चीज़ है, पहले इसको ज़रा इम्प्लीमेंट कर लें। ये स्क्वायर किया, इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, सही है जी। और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। और यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ मैं x=टू नंबर विद आर्क 5 और प्रिंट x। 5 किया कॉल, 15 किया, 15 का स्क्वायर कर दिया। तो आपने देखा क्या किया कि जो भी इनपुट आ रहा है काम वही कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। लेकिन जो भी अब इनपुट, अब हमारे पास इतनी फैसिलिटी हो गई, इसको इस तरह कस्टमाइज़ कर दिया कि बजाय के हार्ड कोडेड 5 कॉल करें जैसे यहाँ पे कॉल किया हुआ था, हमने पैरामीटर पास कर दिया है। तो जो भी इनपुट पैरामीटर होगा उसको ये स्क्वायर कर देगा और रिज़ल्ट को रिटर्न कर देगा, जिसको हम बाद में प्रिंट कर देते हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं डेकोरेटर, ये मैंने लिख तो लिया इसको, डेकोरेटर यहाँ पे काम किस तरह कर रहा है इसको देखते हैं। मेन चीज़ यहीं पे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे स्क्वायर का था, फंक्शन को कॉल किया, ये भी स्क्वायर विद आर्क, जो डेकोरेटर एक फंक्शन एक पैरामीटर जो ले रहा है, फंक्शन पैरामीटर को ले रहा है, यानी कि इसमें जो फंक्शन पास करेंगे आप, ये फंक्शन जो पास होता है फिर वो एक इंटरनल रैपर में जाता है। ये रैपर यहाँ पे जा रहा है। अच्छा, फ़र्क सिर्फ ये हो रहा है, यहाँ पे रैपर का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, यहाँ पे रैपर का आर्ग्यूमेंट है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, आर्क्स और की डब्ल्यू आर्क्स का पास कर रहे हैं। आर्क्स की आर्क्स क्या होते हैं, ये आपको वेरिएबल कीवर्ड वेरिएबल जो होते हैं आपके मुख्तलिफ वेरिएबल जो होते हैं पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। मिसाल तौर पर 3 भी हो सकता है। एक फंक्शन जो है सिर्फ एक पैरामीटर पास कर रहा है, जैसे कि मेरा n है, हो सकता है कोई और फंक्शन हो इससे ज़्यादा पैरामीटर पास कर रहा हो, n के साथ y भी आ रहा हो, 3 आ रहा हो, 4 इनपुट पैरामीटर आ रहा हो। हमने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे अभी सिर्फ एक पैरामीटर लिया है। तो जो फंक्शन, ये फंक्शन जो क्या कर रहा है, एक फंक्शन एज अ रैपर के तौर पर लिया इसने। इस वाले पैरामीटर ने किसको ले लिया, ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है इसको एज एन इनपुट ले लिया यहाँ पे। उसके बाद रैपर आया, रैपर में क्या किया, की आर्क्स और की आर्क्स, कीवर्ड आर्क्स जो हैं, दो डिफरेंट, पाइथन में 2 किस्म के ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं। एक आर्क्स होता है जिसमें सिंपल आप वो डिजिट वैल्यूज़ पास करते हैं, जैसे कि नाम हो गया, इंटीजर हो गया। एक होता है की डब्ल्यू आर्क्स, उसमें आप बाकायदा आप
जो वेरिएबल जो पैरामीटर होता है उसका नाम लिखते हैं। मिसाल के तौर पर आपने पाइथन रिक्वेस्ट यूज़ की है तो उसमें आपने देखा होगा टाइम आउट करके यूज़ करते हैं, उसको टाइम आउट सेट करते हैं, उसके लिए टाइम आउट इज इक्वल टू 10 20 जो भी रखना होता है वो करते हैं। तो ये पोजिशनल आर्गूमेंट नहीं होते, कीवर्ड आर्गूमेंट होते हैं। आर्ग्स जो होते हैं वो पोजिशनल आर्गूमेंट्स होते हैं, यानी कि जिस तरीके से उनको डिफ़ाइन किया गया है उसी तरीके से उनको डिक्लेयर किया गया, उसी तरीके से उनको कॉल करना पड़ता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे पैरामीटर गए, यहाँ से पैरामीटर कौन सा आ रहा है, ये वाला, ये n आया, ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ था, फंक्शन बिल्कुल उसी तरह जा रहा है यहाँ पे। बस फ़र्क ये हो रहा है कि यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं था, यहाँ पे आपने आर्क्स कीवर्ड्स आर्क्स कॉल कर लिए और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से दोबारा आर्क्स और कीवर्ड्स आर्क्स से रिटर्न क्या कर दिया। यहाँ पर रैपर रिटर्न हो रहा था, यहाँ पे भी रैपर रिटर्न हो रहा है। और उसको फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, जब रैपर रिटर्न हो रहा है तो जब ये फंक्शन डेकोरेटर जो है जो रिटर्न कर रहा है, रैपर फंक्शन कॉल कर रहा है। और जब वो रैपर फंक्शन कॉल रिटर्न करता है तो जब आउटपुट जो होती है बजाय के नंबर विद आर्क्स की है वो डेकोरेटर की होती है, वो आ रही होती है। ठीक है जी। तो ये तो था सिंपल। एक दफ़ा दोबारा मैं इसको बताता हूँ किस तरीके से। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया था सिंपल कि ये स्क्वायर विद आर्क डेकोरेटर हमने डिफ़ाइन किया, उसके अंदर फंक्शन पैरामीटर भेजा। फंक्शन पैरामीटर क्या है यहाँ पे, एग्जांपल के तौर पे नंबर विद आर्क्स यहाँ पे गया। नंबर विद आर्क्स के जो पैरामीटर हैं वो रैपर के इसके अंदर चले गए। वो जब अंदर चले गया तो जो भी पैरामीटर कॉल हो रहे हैं तो रैपर जो भी फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो यहाँ पे वो उनको कॉल करके दोबारा उनको मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके उसने क्या किया, रैपर फंक्शन को रिटर्न किया जैसे कि यहाँ पे रिटर्न किया था। और जैसे ही फंक्शन रिटर्न हुआ तो उसको फिर क्या किया, स्क्वायर ने फंक्शन रिटर्न कर दिया, तो उसकी वजह से हमें वैल्यूज़ जो है आउटपुट की वही आ गई जो रैपर फंक्शन की थी। रैपर फंक्शन यहाँ पे स्क्वायर कर रहा था तो स्क्वायर रिटर्न हो गया। ये देख, तो ये है सिंपल सा कि एक आपने डेकोरेटर कॉल किया है जिसमें आप फंक्शन को अगर पैरामीटर पास कर रहे हैं तो उसको डेकोरेटर किस तरह उसमें यूज़ किया सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो लास्ट है इसका पार्ट, और वो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है कि उसका क्या किया जाए। कुछ डेकोरेटर्स ऐसे भी हो सकते हैं कि आप डेकोरेटर्स में ही पैरामीटर पास करना चाह रहे हैं। जैसे अगेन मैं फ्लास्क की एग्जांपल लूँगा कि फ्लास्क का जो फ्लास्क में जो डेकोरेटर होता है, अगर इसको मैं यहाँ पर करूँ पाइथन फ्लास्क पाइथन ट्यूटोरियल, तो बल्कि मैं खोला था फ्लास्क पाइथन ट्यूटोरियल। ओके, ये देखें, ये एक ऐसा डेकोरेटर है कि जिसके डेकोरेटर का पैरामीटर पास हो रहा है। ठीक है जी, डेकोरेटर का पैरामीटर पास हो रहा है, वो इसलिए कि इसमें कभी स्लैश भी हो सकता है, कभी इसमें स्लैश यूज़र भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम कुछ ऐसी ही चीज़ बनाने जा रहे हैं। तो उसका क्या किया, उसका फंक्शन किस तरह लिखेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ स्लाइड पे। ये है डेकोरेटर विद पैरामीटर्स। इसमें देखें काम किस तरह होगा। ये आप अगर गौर करें, बल्कि मैं इसमें डायरेक्ट यहाँ दिखाता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसको कॉपी किया और ठीक है जी। अब देखें क्या होता है। ये है इनर डेकोरेटर। इनर डेकोरेटर किसका नाम ले रहे हैं, इनर डेकोरेटर वो के जो डेकोरेटर यहाँ पे याद है आपने बनाया था हमने, एक सिंगल डेकोरेटर है। ये डेकोरेटर के ऊपर भी एक और डेकोरेटर आ रहा है, यानी कि डेकोरेटर को मज़ीद डेकोरेट कर दिया सिर्फ इसलिए कि हमें पैरामीटर पास करना है, बाकी सब कुछ वही है इसमें। आप गौर करें, ये मैं लिखा है, इसका नाम दिया स्क्वायर डेकोरेटर विद आर्गूमेंट्स। आर्क पास किया, आर्क जो है वो डिजिट हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। हमारे एग्जाम्पल में हम एक नंबर पास कर रहे हैं, ये नंबर यहाँ पास हुआ, उसके बाद जो पूरी चीज़ें कहानी है वही है, बिल्कुल सिंपल। ये इनर डेकोरेटर समझ लें, यहाँ पे स्क्वायर विद आर्क है। अगर मैं स्क्वायर विद आर्क लिख दूंगा तो एक ही काम करेगा। ये इनर डेकोरेटर है, यहाँ पे फंक्शन पास हुआ था, यहाँ पे फंक्शन पास हुआ। फिर रैप्ड है, रैपर यहाँ पर रैपर था, यहाँ पर रैप्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पर आर्क्स और कीवर्ड आर्क्स पास कर दिए। फिर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, इसको सिंपल मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पे किया था, और जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसको डिवाइड कर दिया आर्गूमेंट से।
ये मैंने सिंपल मिसाल के तौर पर ये बनाया है कि अगर कोई ये वाला डेकोरेटर यूज़ करेंगे, स्क्वायर विद आर्क डेकोरेटर विद आर्क वाला, तो जो भी पैरामीटर डेकोरेटर का पास होगा उससे जो भी वैल्यू होगी उसको डिवाइड कर देगा। मिसाल के तौर पे स्क्वायर कर रहा है वो 5 को, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 25 को डिवाइड करेंगे तो 12.5 आएगा, क्योंकि राउंड कर रहे हैं 12 का राउंड करके 12 आ जाएगा। तो सिंपल ये काम किया है इसको। तो यहाँ पे यही फंक्शन मैंने इसको मज़ीद कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, यहाँ पे उठाया, यहाँ पे मैंने इसको 2 कर दिया, दो पास कर दिया, ठीक है। स्क्वायर डेकोरेटर विद आर्क इज नॉट डिफाइंड। ओके, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। ओके जी, वो मैंने सही से कॉपी पेस्ट नहीं किया था। ये स्क्वायर डेकोरेटर विद आर्क इधर है, यहाँ पे मैंने इसको डेकोरेटर आ रहा था। अब इसको रन करें, 12 आ रहा है। क्या किया, नंबर विद आर्क्स में 5 पास किया, 5 5 25 हुआ। 25 का जो भी हो गया, यहाँ पे जो भी आर्गूमेंट पास हो रहा है उससे इसे डिवाइड कर दिया और रिजल्ट रिटर्न कर दिया। मैं तो उसको अगर 5 करूँ तो देखें क्या होता है, 5 रिटर्न किएगा। 5 5 25 हुआ, 25 को 5 से डिवाइड कर दिया तो दोबारा 5 आ गया। तो ये जैसे फिर मैं आपको अगेन बताता हूँ किस तरह चल रहा है ये। यहाँ ये आपने तो देख लिया था किस तरह ये ऊपर भी डिफाइन किया था, स्क्वायर विद आर्क। ये फंक्शन पास जो कर रहा है, ये फंक्शन पैरामीटर जो ले रहा है वो यही फंक्शन पैरामीटर ले रहा है। ये वाला फंक्शन एज ए पैरामीटर इसमें पास हुआ, जो यहाँ पे हुआ था। फिर पैरामीटर इसका जो भी फंक्शन का पैरामीटर ये जो 5 है यहाँ पे, वो यहाँ पे पास हो गया 5 5 5 25 हुआ। अब ये आर्क आ रहा है। आर्क क्या आ रहा है कि हमने ये जो डेकोरेटर पहले से लिखा था ऊपर पिछली एग्जाम्पल में, उसको मज़ीद रैप कर दिया एक और डेकोरेटर में, आउटर डेकोरेटर में, उसमें पैरामीटर पास कर दिया उसको आर्क को। आर्क जो है वो यहाँ से ये वाला पास हो गया, यानी कि 5 जो है ये आर्क जो है ये पास हो रहा है। जो भी मल्टीप्लाई करके स्क्वायर होकर वैल्यू आ रही है उसको डिवाइड कर रहा है आर्क से। तो जब आर्क से डिवाइड कर रहा है तो डेसिमल में आ रही है। मैंने उसको सिंप्लिसिटी के लिए राउंड ऑफ कर दिया, और राउंड ऑफ करके जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको रिटर्न कर दिया उसको। मैं ये भी कर सकता था कि जैसे यहाँ किया था कि ये रिटर्न करके ये उठाया और इसको रिटर्न कर दिया, तब भी वही आ रहा है। ठीक है जी, इसने रैपर रिटर्न किया इसने। यहाँ तक तो रैपर रिटर्न हो रहा था ना, ख़त्म हो गया था, क्योंकि एक और एक्स्ट्रा डेकोरेटर आ गया है उसको रिटर्न करना फंक्शन को। फिर इसने इनर डेकोरेटर को रिटर्न किया, ये वाला। तो जब इसने फंक्शन को रिटर्न किया तो जो भी वैल्यू आ रही है पास हो रही है वो उसने आगे एग्जीक्यूट कर दी। तो ये तो था हमारा डेकोरेटर का आज का, कि डेकोरेटर किस तरह यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, इसका क्या इस्तेमाल है। आप इसको अपनी मज़ीद एग्जांपल में यूज़ किएगा इसको, और गूगल पर देखिएगा इसकी एग्जांपल्स किस तरह इसको देखा जा सकता है। आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि आप लॉगिंग का एक मैकेनिज्म बनाएं कि आप जो भी फंक्शंस आपने लिखे हैं उसको लॉगिंग के, उसमें कोई एरर आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, उनके फाइल में किस तरह लॉग किया सकता है। तो आप उसको एक डेकोरेटर कॉल, डिफरेंट टाइप के डेकोरेटर्स आप उसको बना सकते हैं, उसको पे कॉल कर सकते हैं, जो आपके लॉगिंग मैकेनिज़्म आपके एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अगर लाइक करें, अगर पसंद आई लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, प्रैक्टिस करें, और आपकी कोई भी फीडबैक, कमेंट, क्रिटिसिज्म जो भी हो वो कमेंट में आप प्रोवाइड करें। होपफुली मैं नई पाइथन एडवांस की नई एपिसोड के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बाय।